हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड एंड सेफ एट योर होम। जी हाँ, बिल्कुल। और ऐसा है कि सेफ होना बहुत जरूरी है जी। बट डोंट वरी, आप लोगों के लिए जो क्लासेस जी हाँ एनआरके ने प्रॉमिस की हैं वो आपके घर तक डेफिनेटली आप तक पहुंचेंगी। जी हाँ, थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, आपके सेल फोन पर, आपके लैपटॉप पे, आपके टीवी स्क्रीन पर ये डेफिनेटली पहुंचेंगी। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था सीएसईटी के अंदर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। जी हाँ, तो इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट का टॉपिक चल रहा था, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते एनवायरनमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो। उसमें हमने कल बात की थी स्किल्स इंडिया के बारे में। जी हाँ, आज फर्दर उसको सेशन को कंटिन्यू करते हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स ले रहे हैं, पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ, ताकि आप फटाफट से रिवाइज भी कर सके और उसे याद भी कर सके। ऑलराइट, अब यहाँ मैं आपसे क्या डिस्कस करने वाला हूँ, जैसे कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, लेकिन पहले आप मुझे सुन लीजिएगा ताकि एकदम इजी हो जाए समझना। हम डिस्कस करने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। जी क्या सर? हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी कंट्री का अगर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा, उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का गारंटी ले लीजिएगा हाथ में। बट सर इंडिया केस में ऐसा उल्टा है। जी हाँ, ऐसा नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर मेकिंग इंडिया, जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर मेकिंग इंडिया इनिशिएटिव्स लिया कि जो पब्लिक पैसा आता है ना गवर्नमेंट के पास इन द फॉर्म रेवेन्यू, उसका कुछ परसेंटेज वो स्पेंड करेगा कंट्री के डेवलपमेंट में। कंट्री का डेवलपमेंट किस तरीके किस फॉर्म में करने की बात कर रहे हैं हम लोग? इंफ्रास्ट्रक्चर में। सो बेसिकली प्रॉब्लम क्या रहा? प्रॉब्लम ये था कि एक्चुअली जो हम बात करेंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इट इज नॉट पेस विद द इकोनॉमिक ग्रोथ। जी हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए वो उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली अवेलेबल नहीं है। जी हाँ, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए इनिशिएटिव्स लिए हैं। इसकी स्कीम के अंदर, जी हाँ, इस स्कीम के अंदर क्या हुआ है, फटाफट चाहिएगा, देख लेते हैं क्या क्या यहाँ चीजें की गई हैं। जी प्रॉब्लम क्या था, एज ए सेड, आपका स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देखिए क्या कह रहा है ये, नॉट कैप विद द पेस। क्या जो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट किसके अंदर? इन्वेस्टमेंट इंफ्रा, फिजिकल इंफ्रा के अंदर, फिजिकल इंफ्रा के अंदर, फिजिकल इंफ्रा के अंदर नॉट पेस विद द इकोनॉमिक ग्रोथ। जी हाँ, कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में जिस तरह का इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो एक्चुअली नहीं है। और उसका रीजन क्या है, याद रखिएगा, उसके रीजन है यहाँ पे खास 3 ऑब्जर्व किए गए हैं। बिकॉज ऑफ द सर्टेन चैलेंजेस। फर्स्ट चैलेंज क्या है? पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ध्यान से देखिएगा, याद कर लीजिएगा, पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। फाइनेंसिंग इश्यूज है, एंड रेगुलेशंस बैरियर्स है कुछ। अब ध्यान समझते हैं क्या प्रॉब्लम है। जी हाँ, पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अगर कोई प्रोजेक्ट रिगार्डिंग रेलवेज या मान लीजिएगा रोड्स, इनके इनके डेवलपमेंट के लिए कोई प्रोजेक्ट कैरी किया जा रहा है, बट उसे अगर प्रॉपर ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा है, उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो अल्टीमेटली होता क्या है, वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट प्रॉपर नहीं हो पाते हैं। और जो हमें एक लिमिट, एक स्टैंडर्ड चाहिए होता है उसे अचीव करने का, अचीव नहीं हो पाता है। उसका इम्पैक्ट जो होता है वो क्या होता है? इंफ्रा पे जाता है। जी हाँ, इसलिए क्या क्या रीजन हो सकते हैं जो कि हम बोल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बेटर नहीं है, उसका रीजन हो सकता है जो कि ऑब्जर्व किए गए हैं। कौन से रीजन होंगे देखिएगा। एक तो बोल रहा है पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंसिंग इश्यूज। जी हाँ, फाइनेंसिंग यहाँ पे प्रॉब्लम है। अब सर जब फाइनेंसिंग इश्यूज भी हैं और साथ ही साथ में रेगुलेशन इश्यूज भी हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? अब देखिएगा, यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा कि फॉर मेकिंग इंडिया, जी हाँ, हमने पढ़ा था मेकिंग इंडिया। अगर आपको मेकिंग इंडिया का बात करेंगे हम लोग, किसका? मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। सर क्या? मेक इन इंडिया। you want a sustained investment, we want sustain, लगातार हमको पैसे का जरूरत है। इन्वेस्टमेंट कहाँ आना चाहिए? आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में, कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर में। कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर में मनी का हमको क्या पड़ेगा? जरूरत पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? अब सुनिएगा ध्यान से, भी बताए थे आपको कि जो पब्लिक स्पेंडिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास से इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, जैसे आप लोग टैक्स पे करते होंगे, ये अदर रेवेन्यू जो इनकम गवर्नमेंट को जनरेट होता है, गवर्नमेंट उससे कुछ सर्टेन परसेंटेज कंट्री के इंफ्रा इंप्रूवमेंट में लगाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए इनिशिएटिव लिया। जी हाँ, कल मैंने आपको बताया था, थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद स्पेंड भी करेगा, पब्लिक स्पेंडिंग प्लस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू भी स्पेंडिंग करेगा, ताकि कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो सके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या ध्यान दिया यहाँ पे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड पब्लिक स्पेंडिंग। क्या चीज? पब्लिक स्पेंडिंग ऑन इंफ्रा। लाइक कौन कौन से सेक्टर्स मैंने बताए? रोड्स बनाने के लिए, रेलवेज, इरिगेशन एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। जल्दी से बताइएगा 4 चीजें कौन कौन से पे ध्यान दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? रोड्स, रेलवेज, दूसरा एंड थर्ड। जी हाँ, जल्दी।
फास्ट 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 आप लोग देते जाएगा, फटाफट देते जाएगा। इरिगेशन, सर इरिगेशन समझ आता है, हाँ जी। एंड अर्बन 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 इंफ्रा, अर्बन इंफ्रा कैसे इंप्रूव होगा समझेगा। जो स्मॉल एरियाज होंगे उनके अंदर नई फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी, वहां रोड्स इंप्रूव किए जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज इंप्रूव होगी, ऑलराइट। ऐसे रेलवेज को इंप्रूव किया जाएगा, रेलवेज बोल रहे हैं, ऑलराइट। नाउ फॉर दैट पर्पस याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको पीछे बता दिया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी इसमें एक इनिशिएटिव लिया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट मतलब जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी स्टेक होगा और याद होगा कल बताए थे प्राइवेट सेक्टर्स का भी इनिशिएटिव होगा, जो कि मनी कंट्रीब्यूट करेंगे by making investments in infra, physical infra of our country. Now, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ा इस पर रिलैक्सेशन दिया, बोला 100% एफडीआई देंगे, हम आपको अलाउ करेंगे। याद रखिएगा रेलवेज के कुछ एरियाज में, लाइक रेलवे के फिजिकल जो कंस्ट्रक्शन होगा, फिजिकल ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जो बात करेंगे, रेलवेज पटरियां डालना, ठीक है, उसको इंप्रूव करने के लिए 100% एफडीआई। अब सर 100% एफडीआई क्या होता है? See, FDI stands for foreign direct investment. Foreign direct investment. ये बोलते हैं foreign direct investment. Foreign direct investment. मतलब बाहर की कंट्रीज की एंटिटीज इंडिया में पैसा इन्वेस्ट कर सकती हैं। ऐसा सारे सेक्टर्स में नहीं है, लेकिन कंट्री का इंफ्रा इंप्रूव करने की अगर बात आएगी, और याद रखिएगा इंफ्रा इंप्रूव होगा, इकोनॉमिकली हम बहुत अच्छा ग्रोथ करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने कुछ रेगुलेशंस में, जी हाँ, एक वन ऑफ द बहुत ही प्यारा रेगुलेशन, जी हाँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कि एक्चुअली रेगुलेट होता है फेमा एक्ट के थ्रू, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के थ्रू रेगुलेट होता है। वहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ रिलैक्सेशन दिया कि हम यहाँ क्या करेंगे, रेलवेज के कुछ सेक्टर्स में 100% एफडीआई देंगे, स्पेशली फॉर कंस्ट्रक्शन, ऑलराइट। यहाँ एग्जाम में पूछ सकता है, आप देखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। जो क्या क्वेश्चन है यहाँ पे 100% एफडीआई, ठीक क्या 100% एफडीआई, 100% एफडीआई किसमें? इन सम एरियाज ऑफ रेलवेज एंड इज द टोल्स्का रूल्स, किसको रूल्स कर किया इन्होंने? रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन, रूल्स इसके लिए कंस्ट्रक्शन के लिए। अगर कंस्ट्रक्शन, रेलवे कंस्ट्रक्शन की अगर एफडीआई की बात करेंगे, वहां पे कई सारे नॉर्म्स से रिलैक्स किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ताकि वहां इन्वेस्टमेंट्स इनवाइट किए जा सके। एंड फर्दर it is expected, जी हाँ, ये expected है कि around 10.4% financially, जी हाँ, financial year 2025 तक लगभग इन्वेस्टमेंट जो कि जीडीपी का इन्वेस्टमेंट 10.4%, जी किसका 10.4% जाएगा? जीडीपी का 10.4%, 10.4% इसका एग्जाम पूछ सकता है आपसे, जीडीपी का, जी हाँ, ये इसका लगभग इतना इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में हो चुका होगा। इट इज एक्सपेक्टेड, यू नो व्हाट, डीएनबी की ये रिपोर्ट है, ये एक्चुअली इनका एस्टिमेशन है, DNB का एस्टिमेशन है। सो DNB क्या है? Dun & Bradstreet, जी हाँ, वन ऑफ द लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी कॉर्पोरेशन इन आवर कंट्री। इससे इन्होंने कहा कि 10.4% ऑफ जीडीपी, कह रहा है कब तक पॉसिबल है ये हो सकता है फाइनेंशियल ईयर 2025, ऑलराइट। सो ये मैंने कुछ जनरल एस्पेक्ट्स आपसे डिस्कस करी। इन्वेस्टमेंट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फटाफट से देख लेते हैं सर क्या क्या होगा। सिंपल एकदम बताए थे आपको क्या प्रॉब्लम्स है, देखिएगा एक्चुअली फिजिकल जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट cap pace with the what economic growth. The reason behind is that poor project performance. Second क्या होगा, फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं एंड रेगुलेशन बैरियर्स हो सकते हैं और कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजन हो सकते हैं। फॉर दैट पर्पस मेकिंग इंडिया सस्टेन इन्वेस्टमेंट इज नीडेड, जी ऑफ कोर्स सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट चाहिए, कंटीन्यूअस बेसिस पे हमको इन्वेस्ट चाहिए किसमें? इंफ्रा के लिए। उसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? पब्लिक स्पेंडिंग्स को फोकस किया, कहां पर? पब्लिक स्पेंडिंग्स, रेलवेज, रोड्स, ऑलराइट, इरिगेशन, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑलराइट। थ्रू कैसे? गवर्नमेंट इंसेंटिव्स भी है प्लस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू भी है, ऑलराइट। कितना 100% एफडीआई अलाउ किया इन सम एरियाज ऑफ रेलवेज एंड स्पेशली रिलैक्सेशन दिए एफडीआई के रूल्स में रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शंस, ऑलराइट। कंस्ट्रक्शंस के अंदर एफडीआई के इंफ्रा के रिलेटेड कोई भी कंस्ट्रक्शन हो गया उसके अंदर एफडीआई के रूल्स को रिलैक्स किया गया है, ऑलराइट। चलिए, और एक्सपेक्टेड जीडीपी हम कितना मान के चल रहे हैं? 10.4% ऑफ जीडीपी इन्वेस्टमेंट, मतलब बाय 25, जी हां, फाइनेंशियल ईयर 2025 तक वी आर एक्सपेक्टिंग दैट 10.4% ऑफ जीडीपी कहां इन्वेस्ट होगा? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, ऑलराइट। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है जो मैंने आपसे डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं आए। हां जी,
नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। जी बहुत ध्यान सुनिएगा, नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। क्यों? देखिए किसी भी कंट्री के अंदर अगर बोलेंगे उसके इंडस्ट्रियल या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे, किसी भी कंट्री के इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे, उसके लिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोल जो प्ले किया जाता है बाय द एंटरप्रेन्योर्स। जी हाँ, दे आर द चेंजिंग एजेंट्स। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं यहाँ पे, दे आर चेंजिंग एजेंट्स। क्या है वो लोग? दे आर ट्रीटेड एज चेंजिंग एजेंट्स, दे आर द चेंज एजेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। सर क्या? जी हाँ, नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जी बार बार लोग कहते हैं मोदी गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स मोदी गवर्नमेंट क्या चाहता है कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा क्या हो, यहाँ ऐसा हो कि यहाँ एंटरप्रेन्योर ज्यादा बने, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। और आप जानते हैं जब भी कोई नया बिजनेस स्टैब्लिश होता है वो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो कंट्री को सपोर्ट करती है इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, एम्प्लॉयमेंट। सो यहाँ किस अब जब ध्यान समझेंगे फटाफट से देखिएगा। अगर मैं बात करूं आपसे इसका खास रोल क्या है, देखिए the need for entrepreneurs in India may be captured in the following points। जैसे पहला हमने डिस्कस किया हुआ है, entrepreneurs promote capital formation for mobilizing the idle saving of people। What they do? Promote what? Capital formation by mobilizing idle। यार तुमको पता है कि हमारे पास मेन है, उस मेन पावर का यूज किया सकता है, तो प्रमोट, ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं कैपिटल फॉर्मेशन बाय मोबिलाइजिंग आइडल सेविंग ऑफ द पीपल। लोग जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, दे गेट द एम्प्लॉयमेंट। ऑलराइट, तो कैपिटल फॉर्मेशन, दे प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन। जी हाँ, पहला नीड तो नहीं ऑब्जर्व कर लिया है। एंड यू नो व्हाट, अभी देखिए कहता है दे क्रिएट इमीडिएट एंड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। कैसे? बाय एस्टैब्लिशिंग स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस। जी हाँ, अभी समझा, पहला हमने क्या समझा, प्रमोट द कैपिटल फॉर्मेशन बाय मोबिलाइजिंग आइडल सेविंग ऑफ द पीपल। ऑलराइट, याद हो गया। दूसरा क्या ऑब्जर्व किया, ये क्या करेंगे, स्मॉल स्केल बिजनेस को एस्टैब्लिश करेंगे, एंड इट क्रिएट्स व्हाट, एम्प्लॉयमेंट। ऑलराइट, एंड थर्ड हम अगर ऑब्जर्व करें, प्रमोट द बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट बाय एस्टैब्लिशिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन रूरल एंड रिमोट एंड लेस डेवलप्ड रीजन्स। जी हाँ, ऐसे समझिएगा, जिन एरियाज में पॉपुलेशन कम है, ऐसे एरियाज जो कि कंप्लीट एक्चुअली डेवलप नहीं है, जिसे हम बोलते हैं रूरल एरियाज या रिमोट एरियाज, जो एक्चुअली अर्बन एरिया से बहुत दूरी पर है और वहां सारी फैसिलिटीज नहीं है, वहां क्या करेंगे, ये वहां कुछ स्मॉल स्केल बिजनेस एस्टैब्लिश करते हैं। जी हाँ, एंटरप्रेन्योर्स अगर वहां पे जब स्मॉल स्केल बिजनेस एस्टैब्लिश करते हैं तो वहां पर भी क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। सो अर्बन एरिया और रूरल एरिया में एक बैलेंस बना के रखेंगे। ऑलराइट, फर्स्ट पॉइंट क्या बताया था, जल्दी से देख लीजिएगा, प्रमोट अबाउट कैपिटल फॉर्मेशन बाय मोबिलाइजिंग आइडल सेविंग ऑफ पीपल। ऑलराइट, दूसरा क्या ऑब्जर्व था, हमने ऑब्जर्व किया किस लिए नीड होता है, और सोचो जल्दी, क्रिएट व्हाट सर, एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट आएगा, ऑफ कोर्स बाय एस्टैब्लिशिंग अ स्मॉल स्केल businesses, they create what, employment। All right, and third हमने क्या कंसीडर किया, फटाफट से, बैलेंस द रीजनल डेवलपमेंट। हाउ रीजनल डेवलपमेंट कैसे होगा, बाय एस्टैब्लिशिंग स्मॉल स्केल बिजनेसेस इन रूरल एंड रिमोट एरियाज। ऑलराइट, एंड द फोर्थ थिंग इज रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। जी हाँ, कहीं ना कहीं जब ये लोग, देखिए इकोनॉमिक पावर कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट चैलेंज ये बन जाता है, जब इन्फ्लेशंस बढ़ती हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, क्या देखेगा, तो अल्टीमेटली एक कंट्री पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, एडवर्स इंपैक्ट पड़ता है। ये क्या करते हैं, जब ये एस्टैब्लिश करते हैं, दे रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। अब ऐसा नहीं होगा कि एक आदमी अमीर होता जा रहा है और बाकी लोग गरीब होते जा रहे हैं, तो एक सोशल बैलेंस बनता है यहाँ पर। सो इट रिड्यूस व्हाट, जब एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस एस्टैब्लिश करते हैं, दे रिड्यूस व्हाट, इकोनॉमिक कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। ऑलराइट, एंड द फोर्थ, now they promote what, they promote the equitable distribution of wealth। सबको पैसा मिलेगा जी, इनकम आएगा सबके पास, and the political power in the interest of the country। जी हाँ, political power in the interest of country। क्या करेंगे, फटाक से देख लीजिएगा, reduce concentration of economic power and they promote the equitable distribution of wealth, income and political power in the country, in the interest of the country। तीन बातें याद हुआ आपको अलग से। एंड सिक्स्थ थिंग इज दैट एनकरेज इफेक्टिव रिसोर्स मोबिलाइजेशन ऑफ कैपिटल एंड स्किल व्हिच माइट बी अदरवाइज रिमेन अनयूटिलाइज्ड एंड आइडल। सीधी सी बात है, सोच के देखिएगा, आपकी कंट्री में कई सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इन टर्म्स ऑफ फॉर एग्जांपल नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपके यहाँ ह्यूमन स्किल्स अवेलेबल हैं, आपके पास में मैन पावर अवेलेबल है,
बट दे आर अनप्रोडक्टिव, तो उन्हें प्रोडक्टिव बना लेने के लिए क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योर जब बिजनेस स्टैब्लिश करता है तो इन्हीं अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज का क्या होगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। ऑलराइट, सो एनकरेज व्हाट, इफेक्टिव रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन ऑफ कैपिटल एंड स्किल। एंड seventh is establishing what industries, to establish industries, yes, जहां पर बात करेंगे backward and forward linkage which stimulate the process of economic development. So they establish what, industry, establishing industries, all right. And last but not least, they also promote what, promote the country export business. oh सर कंट्री का एक्सपोर्ट बिजनेस प्रमोट करते हैं जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज के देखेगा जब आपकी कंट्री के मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स किसी और कंट्री में सेल होना स्टार्ट होंगे तो कंट्री का इमेज तो इंप्रूव होगा ही, ऑलराइट, कंट्री इमेज तो इंप्रूव होगा ही, साथ के साथ क्या बेनिफिट्स बनेंगे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक रेवेन्यू जनरेट होगा। और याद देखिएगा कंट्री का इमेज, रेवेन्यू जनरेट होगा, मार्केट एक्सपांशन होगा। पहले आप इंडिया में सेल करते थे, अब इंडिया के बियॉन्ड जाके सेल कर रहे हैं, तो कंट्री का एक इमेज बनता है। ऑलराइट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल ऑफ इंडिया, टाटा सन्स, वन ऑफ द ग्रेट एग्जांपल है ये टाटा सन्स का, जो कि मोर देन 100 कंट्रीज में अपना बिजनेस कर रहे हैं। ऑलराइट, सो यहां हमने देखा कि एंटरप्रेन्योरशिप, नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। क्यों हम देखिए, सोच के देखिएगा, मोदी गवर्नमेंट के माइंड में आता है, क्यों वो चाहते हैं, उसका रीजन देख रहे हैं यहाँ पे आप स्क्रीन पर, क्या क्या है, प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन, बोलिए एक बार फटाफट से, प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन बाय मोबिलाइजिंग आइडल सेविंग ऑफ पीपल। ऑलराइट सर, पहला हमने समझ लिया। दूसरा देखिएगा, क्रिएट इमीडिएट एंड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। सर क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो पहला प्रमोट द कैपिटल फॉर्मेशन, ऑलराइट। दूसरा प्रमोट व्हाट, सर इससे क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ऑलराइट, फोकस कीजिएगा कीवर्ड्स पे, एम्प्लॉयमेंट्स, और क्या होगा, बैलेंस करेंगे, बैलेंस किसके बीच में करेंगे, रीजनल डेवलपमेंट, कैसे स्मॉल स्केल बिजनेसेस को सेटअप करके इन रिमोट एरियाज एंड रूरल एरियाज। ऑलराइट, थर्ड क्लियर है एकदम। द फोर्थ एरिया इज रिड्यूस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, क्लियर एकदम। द फिफ्थ स्किल रह जाएगा, याद भी कर जाएगा, प्रमोट द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इनकम, जी हाँ, वेल्थ इनकम और political power in the interest of the country, all right, and effective resources, यहाँ resources, underutilized resources का effective utilization होगा। जैसे मैंने बताया unproductive चीजों का, like resources आपके पास अवेलेबल है, आपके पास idle man, देखिए लोग अवेलेबल है, resources अवेलेबल है, so entrepreneur से करता है उनकी combination से एक business establish करता है। And seventh हमने डिस्कस किया था what, sir, establish industries, जी हाँ, establish industries, and last but not least they actually, you know, they promote the export क्लियर है आप लोगों को। So मैंने यहाँ दो टॉपिक्स आपको डिस्कस किए हैं, एक मैंने आपसे डिस्कस किया जिसके बारे में अभी आपने स्क्रीन पर देखा, जी हाँ, इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक हमने टॉपिक पे डिस्कस किया जिसके बारे में बेसिक्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। उसके साथ हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पर नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। अब आपको करना क्या, सुनेगा, आप चाहें तो इसी वीडियो को यहीं पॉज करके इन पॉइंट्स को रिवाइज कर लीजिए एक बार, अभी के अभी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। और फिर एक दो दिन के अंदर इन्हीं चैप्टर्स के क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे, ऑलराइट। तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा और साथ ही साथ हमको बेनिफिट भी मिलता जाएगा किसी इसका प्रिपरेशन का। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगा, जी हाँ, जैसा कि ऑप्ट आउट फैसिलिटी आईसीएसई ने दी है, सो आई बिलीव दैट जहां अगर लगता है चैलेंजेस हैं और लगता है कुछ स्टूडेंट्स को उनकी प्रिपरेशन भी अभी प्रॉपर अच्छे से नहीं हो पाई है, वो ऑप्ट आउट कर सकते हैं। और उन स्टूडेंट्स के लिए भी एक चैलेंज है, जी हाँ, जो जानते हैं कि भाई उनके पास जो लैपटॉप फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, नियर बाय एरिया में जाना पॉसिबल नहीं है, सो वो लोग भी क्या कर सकते हैं, ऑप्ट आउट कर सकते हैं। ये आपका अपना खुद का एक डिस्क्रिप्शन है, आप अपने फैमिली के साथ बैठ के डिस्कस करें, आप अपनी खुद की सोच और समझ से डिसीजन लें, किसी के कहने से, गाइडेंस से नहीं। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो आप इससे बहुत सोच समझ के डिसीजन लें, बिकॉज इट्स योर लाइफ। अगर कोई रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो याद रखिएगा आपका सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए आपको, ऑलराइट। एंड वन मोर थिंग, याद रखिएगा बहुत सारे टेस्ट सीरीज आने वाले चैनल पे, तो अपना फोकस बनाए रखिएगा, प्रॉपर से रिवाइज कीजिएगा, और इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं आपको जल्दी से जल्दी टेस्ट सीरीज देने वाला हूं, ऑलराइट। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। ओके, गुड बाय।